Hello everyone, am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अच्छा 5.1 हमने कल डिस्कस करी थी, सॉरी 5.1 कह रहा हूँ, कल हमने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करी थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि हमें 3 पॉइंट्स को एक ही ग्राफ पे बनाना होता है, तो वो कॉन्टिन्यूटी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, आज 5.1 के बारे में डिस्कस करेंगे, और लेकिन पहले मैं उससे पहले एक काम करता हूँ, पहले डिफरेंशिएबिलिटी और बता दूं, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी भी जरूरी है समझनी, ताकि चैप्टर का नाम पूरा समझ में आ जाए। ओके, तो आई होप सबको ये याद होगा कि सपोज एक कर्व है, ये x है, एंड लेट्स से दिस इज x प्लस एच, और ये हो गया h, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कोई बता सकता है? ये x है, ये fx है, ये वाला पॉइंट। कम ऑन ट्राई। हाँ, f of x. अच्छा, आप कह रहे हो x कॉमा fx, ठीक है। और व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? x plus h comma f x plus h. f of x plus h, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार और करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ये जो ये एक्स वाई लाइन है, ये क्या है? So tangent. एक्स वाई। So secant. हाँ, सीकेंट है, सीकेंट। देखो ना, मैं दोबारा बताता हूँ, कर्व था ये, और मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, है ना, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, तो ये है सीकेंट। और हमें पता है कि हमें डिफरेंशिएबिलिटी में, यानी डेरिवेटिव में, सीकेंट को टेंजेंट बनाना होता है, सीकेंट को टेंजेंट। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक्स वाई को बिल्कुल बाहर यहाँ पे लेके आऊंगा, ठीक है। तो उसको मैंने सपोज पी क्यू मान लिया ठीक है, मैंने एक्स वाई और ये पी क्यू। तो क्या ये बात ठीक है कि एक्स वाई पी क्यू के पैरेलल होगा? देखो ध्यान से, बिल्कुल उसके पैरेलल लाइन यहाँ पे बना ली। तो सीकेंट की अगर हम स्लोप निकालें, तो वो होगी एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है, सीकेंट की। अब मैंने सीकेंट को टेंजेंट बनाना है, तो स्लोप तो वही रहेगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम रहती है। लेकिन अगर हम सीकेंट को टेंजेंट बना रहे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच गया होगा वो वाला टेंजेंट, तो बिल्कुल एच जो है बिल्कुल कम हो गया, ठीक है तो ये देख के बताओ, ये समझ में आ गया?
यानी एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर सीकेंट की स्लोप f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h है, तो टेंजेंट की स्लोप f डैश x इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h है। जिसको भी इस कॉन्सेप्ट में डाउट आया है वो मुझसे पूछ लो जल्दी से। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। यानी अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं और ये h लूं अगर, तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो ये हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मैं इधर ले गया, तो इस बार मैंने माइनस h कर दिया, माइनस h। ठीक है, तो कोई बता सकता है f डैश x क्या आएगा? f of x minus h minus fx upon minus h. दोबारा बोलना बच्ची। So limit h tends to 0 f of x minus h minus f of x upon minus h. बिल्कुल सही, बस यहाँ पे माइनस h आ जाएगा, यहाँ पे f ऑफ x माइनस h, यहाँ पर भी दिस। देखो देखो चेक करो, क्लियर हो गया? और यहाँ पे ये x था। ठीक है, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। बिल्कुल सही बताया था। अगर ये पूरा ग्राफ है, तो अगर आपको यहाँ की स्लोप पता करनी है तो आपको x के पीछे जाना पड़ेगा, मतलब माइनस h करना पड़ेगा। और अगर आपको यहाँ की स्लोप पता करनी है तो आपको आगे जाना पड़ेगा, मतलब प्लस h करना पड़ेगा। तो बात वही आ रही है जैसे कॉन्टिन्यूटी में था। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे कॉन्टिन्यूटी में LHL होता है और RHL होता है ना, वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी में LHD होता है और RHD होता है। तो इसको तो बोलते हैं लिमिट और इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हो तो उस क्वेश्चन को कहते हैं डिफरेंशिएबल। और अगर लिमिट LHL अप्रोचेस इक्वल टू RHL हो तो उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूटी। जिसको इस कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है वो पूछ लो बच्चे हैंड रेज करके। वो हैंड रेज कर दो स्टूडेंट जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो आ गया समझ में? ठीक है, अब हमने कल एक क्वेश्चन किया था ये वाला, प्रीवियस स्लाइड। ओके, कल हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला। तो क्या ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस है? यस सर। है ना। अब हमें चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, तो आप सब क्या करो, मुझे पहले ही बता दो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ। 2x 2x ठीक है, और जीरो का तो जीरो रहेगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x माइनस टू minus एक्स 2x. और x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमें ये बात समझनी है, जरूरी है कि क्या x को कोई भी 0 से छोटा नंबर रखने पर यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? सर नेगेटिव।
नेगेटिव। मतलब मान लो मैंने रख दिया 0.0001 माइनस में, तो आंसर आ जाएगा -0.02। और अगर मैं यहाँ पे x को 0.01 रखता हूँ तो क्या आंसर आएगा? सेम सर सेम आएगा। सेम आएगा, है ना? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है। माइनस माइनस नहीं आ रहा, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है ना? सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, ये माइनस है ना, -2x है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबल हो गया। लेकिन चेक करते हैं कि क्या इसको ऐसे लिखना है। नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ एक जस्ट चेकिंग का वे है। तो हम क्या करेंगे, अब पहले fx को लिखा मैंने x² x लेस देन 0 ऐसे। ठीक है, तो आप सब मुझे बताओ कि LHD लिमिट h अप्रोचेस टू 0 with minus sign f of x minus h minus fx upon h। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एनीबडी? कौन सा fx चूज करेंगे हम? और मैं हिंट के लिए यहाँ पे ये लिख देता हूं, कोई बता सकता है यहाँ पे क्या लिखूं? ये -h है यहाँ। सर x माइनस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही बताया, x माइनस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली आप यहाँ पे जब आप f ऑफ x माइनस एच रखोगे तो वो f ऑफ x माइनस एच सिर्फ इसको कवर करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर x इज लेस देन 0। और x इज लेस देन 0 का मतलब ये है कि आप -h रख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बताओ इसका आंसर कैसे करूंगा। लिमिट -h अप्रोचेस टू 0, इसमें a² माइनस b² लग गया, तो x माइनस एच प्लस एक्स एंड x माइनस एच माइनस एक्स अपॉन -h। तो ये तो डायरेक्टली कट गए। अब -h को रख दो 0, तो क्या आएगा इसका आंसर? 2x। कोई डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? ठीक है, अब मान लो मुझे RHD करना है। ठीक है, RHD, तो उसमें मैं क्या लिखूंगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हो, f ऑफ x प्लस एच माइनस fx अपॉन प्लस h। तो ऑब्वियसली पीछे वाली स्लाइड से अगर हम देखें तो ये हमारा fx अब चूज होगा, क्योंकि 0 के बाद वाले की बात हो रही है, मतलब 0 प्लस h की बात हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अब। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये आ जाएगा x माइनस एच इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस एच, सॉरी प्लस एच अपॉन एच। एक मिनट रुको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। x प्लस एच f ऑफ x प्लस एच माइनस fx तो यही था, और यहाँ पे माइनस का साइन था, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये
कैंसिल हो गया। अच्छा ठीक है, आ गया यहाँ पे -h इंटू 2x आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया -2x। ठीक है, तो ये -2x आ गया। अब हमने क्या किया, हमें दिख रहा है, हाँ सर देवांश बोलो। एक बार रिपीट कर दो लास्ट टाइम। कहाँ से, ये वाले इसके बाद वाला, यस सर। या ये नहीं आया समझ में ये वाला? अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, fx ये वाला यूज हो रहा है। वन मोर एग्जाम्पल, हाँ भी दूंगा मैं एग्जाम्पल एक और। अब देखो देवांश, क्लियर हो गया? f ऑफ यस x, सर। f ऑफ x प्लस h ये बन गया बच्चे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले fx की जगह तो ये लिख दिया, माइनस तो पहले से ही था, और ये हमारे पास वो बना है जो हमारे पास f ऑफ x प्लस h था, तो इसका आंसर -2x आ गया। Have you understood? ओके, नाउ मान लो जैसे मैंने आपको बोलता हूं कि fx इक्वल टू मॉड x माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 3 को डिफरेंशिएबल चेक करना है। ठीक है, तो कोई बता रहा है मैं fx कैसे बनाऊं? कम ऑन। हाँ हाँ, So मॉड कैसे? minus mod x minus 3 at at x x is less than 3. ठीक है, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, हाँ ठीक है, सही बताया युवराज। एक चीज आपको सबको ध्यान देनी है कि इस लैंग्वेज का मतलब ये है बच्चे, और इस लैंग्वेज का मतलब ये है। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नाउ व्हाट विल बी f ऑफ 3 माइनस h? एनीबडी? कम ऑन, ट्राई। So mine. कितना आएगा? -3 माइनस h -3, क्योंकि हम ये वाला यूज करेंगे, और यहां लिख देंगे हम x अप्रोचेस टू 3 माइनस h। अच्छा, व्हाट विल बी f ऑफ 3 प्लस h? कम ऑन, एनीबडी? 3 plus h minus 3. X is approaching 3 plus h. ठीक है बच्चे, तो आपको ये लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कैसे हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। तो आप ये निकाल के रख लिया, तो इसका आंसर क्या आ गया? ये कैंसिल हो गया, ये h आ गया। ठीक है, और ये कैंसिल, सॉरी ये आ गया, हाँ ये h आ गया, और इसको कैंसिल करने के बाद ये भी h आ गया। ठीक है, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास LHD क्या बनेगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, और यहाँ माइनस आएगा, माइनस f ऑफ 3 अपॉन माइनस h। और RHD क्या बनेगा? RHD क्या बनेगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h। अच्छा, इसकी वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, वो कितनी आई थी? h, और f ऑफ 3 तो पहले से ही 0 है,
तो हमारे पास क्या मिल गया, ये लिमिट माइनस एच अप्रोचेस टू 0 एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच। तो इसका आंसर कोई बता सकता है क्या आएगा? -1। -1। -1। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चे, अब इसका आंसर बताओ। 1, बिल्कुल सही बताया, सर 1। क्योंकि ये भी एच आया था तो ये 1 आ गया। तो क्या LHD और RHD इक्वल है? नो सर। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब मैं इसी बात को ग्राफिकली समझाऊंगा। हाँ ध्रुव बोलो। सर जब वो क्वेश्चन में मॉड दे रखा था तो सर हर केस में आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा? ओके, दोबारा देखो। देखो, ये जो लिखा हुआ है ना मॉड x-3, ये जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये पता है? यस सर। देखो, तो आप मुझे बताओ, जैसे सपोज आप ना इसमें कोई x से 3 से छोटा नंबर रखना है यहाँ पे, कोई भी। सर ओके। सपोज आपने 2 रखा, तो क्या ये आंसर नेगेटिव है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव। सर हाँ, पॉजिटिव। तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव ही चल रहा है सब कुछ। ओके सर। ओके, नाउ अब मैं इसी बात को ग्राफिकली समझाऊंगा। -h इन द डिनोमिनेटर फॉर LHD, क्योंकि वो मैंने बताया था ना हरजोत। देखो, कोई भी ग्राफ होगा तो अगर हम पीछे जाएंगे तो -h होगा, आगे जाएंगे तो +h होगा। स्लोप तो वैसी निकलेगी, स्लोप तो वैसी निकलेगी जैसे फॉर्मूला है, बस -h हो जाएगा और +h। ठीक है हरजोत? ठीक है, अच्छा ग्राफिकली देखते हैं। तो आप सब मुझे ये बताओ कि क्या ये वाला ग्राफ ठीक है? ध्यान से देखना, मॉड x-3 का ये वाला ग्राफ ठीक है? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? ओके, तो हमने fx इक्वल टू मॉड x-3 का ग्राफ बना लिया। बहुत ध्यान से देखना, सब समझ में आ जाएगा। तो हमने जब इसको ओपन किया था तो ये ऐसे ओपन हो रहा था। तो कोई बता सकता है मेरे को कि ये वाला fx कहाँ दिख रहा है ग्राफ में? बिफोर 3, बिल्कुल सही। सर लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ, 3 के इधर। तो यानी ये वाला जो पूरा ग्राफ है, ये वाला जो पूरा ग्राफ है, इसको हम बोलेंगे fx इक्वल टू -x-3। और जो ये वाला ग्राफ है इसको हम बोलेंगे, जो 3 के राइट में, fx इक्वल टू +x-3। और जो ये दिख रहा है ये वाला, वो यहां दिख रहा है। तो ये 0 एक्चुअली क्या है? ये 3,0 है ना पॉइंट, तो वो जो 0 है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है और 3 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि fx हमेशा y होता है ना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि क्या ये आपको दिख रहा है कि इसकी स्लोप क्या होगी? पिंक की, पिंक वाले ग्राफ की स्लोप क्या है? ये एंगल 135 है। सर -1। -1, ठीक है। और ऑब्वियसली जो ये ब्राउन वाला है इसकी स्लोप क्या है? 1। 1। और पीछे हमारे आंसर्स क्या आए थे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आया था? लेफ्ट हैंड -1 and 1। -1 और 1। हाँ, तो ऑब्वियसली क्या क्या 3 पे, 3 के राइट साइड में और 3 के लेफ्ट साइड में स्लोप सेम है या नहीं? 3 के नो सर। 3 के लेफ्ट में और 3 के राइट में स्लोप अलग अलग है।
बिल्कुल सिंपल हिंदी में लिख रहा हूं, स्लोप अलग अलग है, तो इसका मतलब यह है कि मॉड x माइनस 3 डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। पर ये बताओ क्या ये कॉन्टिन्यूस है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो अब कॉन्टिन्यूस Yes, प्रूफ, sir. अब इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करके देखते हैं सेम थ्योरी से। हमारे पास fx तो ये था, अब हम इसको कॉन्टिन्यूस कैसे प्रूव करेंगे? LHL में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? लिमिट x अप्रोचेस टू, यू कैन से, जो कल कराया था मैंने वो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं ताकि याद आ जाए। तो h अप्रोचेस टू 0 के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है? 0 minus. -3 माइनस h माइनस 3, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली 3 माइनस h के लिए चल रहा है ना, तो और LHL है। और RHL में क्या लिखूंगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 के लिए 3 plus h 3 minus 3. plus h minus 3. बिल्कुल सही। अब मुझे इसका आंसर बताओ, h को 0 रखो, ये तो कट गए, 0 आ गया, ओके। और यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 0, sir. 0. 0। So 0. और ये जो 3 मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, f ऑफ 3 भी क्या है? 0. 0। तो 3 0 आ गए, मतलब A B C पॉइंट जो है वो एक के ऊपर एक है, तो इसका मतलब 3 पे 3 पॉइंट्स एक जैसे ही बन रहे हैं, मतलब ये पूरा ग्राफ 3 पे तो कॉन्टिन्यूस है, जो ये ग्राफ है वो 3 पे कॉन्टिन्यूस है, मतलब अगर हम पिंक और ब्राउन को जोड़ेंगे तो 3 पे जुड़ जाएगा, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहेगी, टूट टूट के नहीं बनेगा। लेकिन 3 के LHS में और 3 के RHS में स्लोप्स अलग अलग हैं, तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि जो मॉड x माइनस 3 है वो 3 पे एट x इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, बट वो डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन मान लो मैं आपसे बोलता, जो मैंने ये ग्राफ बनाया है, अगर मैं यहाँ पे 2 लूं तो क्या कोई बता सकता है कि मॉड x माइनस 3 2x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं? हाँ सार्थक बोलो। सर गलती से हो गया था। अच्छा अच्छा, मॉड x माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 2 डिफरेंशिएबल है या नहीं? लेफ्ट साइड 1 है, लेफ्ट साइड 1 कैसे है? बस ये बताना है कि 2 पे ये राइट डिफरेंशिएबल है या नहीं। ओके, तो ऑब्वियसली आप 2 के लेफ्ट साइड की स्लोप बताओ, यहाँ पे वर्चुअल एक्स एक्सिस बना लो। -1. हाँ अभी भी ये Minus 135 डिग्री है। अच्छा आप 2 के राइट साइड में स्लोप बताओ इधर, अभी भी ये क्या है? 135 degree. तो क्या ये ग्राफ 2 पे डिफरेंशिएबल है? Yes, sir. क्योंकि दोनों तरफ स्लोप्स क्या आ रही हैं? -1 -1। अब हम इस बात को ना इससे चेक करते हैं, जो फॉर्मूला है हमारे पास उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या कोई मुझे LHD बता सकता है? यहाँ पे क्या लिखूं मैं? एनीवन? 2 2 minus minus h, h minus f2. ठीक है। अब इसका आंसर भी बताओ। और ग्राफ आपके पास ये वाला था, मैं यहाँ पे ओपन करके रख रहा हूं। कम ऑन ट्राई।
अच्छा, कोई RHD बता सकता है? F2 plus H minus F2 upon H. ठीक है, अब 2 माइनस H और 2 प्लस H, क्या ये दोनों ही 3 से छोटे हैं? क्योंकि H बहुत छोटा नंबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही ग्राफ, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो यहां आएगा और यही पार्ट यहां भी आएगा। तो इसका मतलब ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो हमारे पास fx जो चल रहा है वो चल रहा है -x - 3, x इज लेस देन 3। सो f2 - h क्या बनेगा? -2 - h -3। ठीक है, तो क्या बनेगा ये? f ऑफ +1 प्लस h। तो इसका मतलब f ऑफ 2 - h बन जाएगा 1 + h, और f ऑफ 2 + h क्या बनेगा वो भी चेक कर लेते हैं। -2 + h -3, और वो हो जाएगा, वो भी यही चल रहा है। तो इसका मतलब ये बन जाएगा -1 1 - h। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 विद माइनस साइन, यानी LHD, जो कि हमारा ये था, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये वाली वैल्यू तो यहाँ रखी जाएगी इसकी जगह, और अगर आप F2 की बात करो तो ये आंसर 1 आएगा, है ना, x को 2 रख के। ओके, तो ये हो जाएगा 1 + h -1 अपॉन -h। तो 1 1 कट गए, h कट गए, आंसर आ गया -1। अब RHD में देखते हैं। RHD में हमने लिखा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2 + h माइनस f2 अपॉन प्लस h। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 1 - h -1 अपॉन h, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो 1 1 कट गया, h कट गया, आंसर आ गया -1। दोनों केसेस में ही LHD और RHD दोनों ही -1 है। तो ये क्वेश्चन जो है, जो ये वाला ग्राफ है, वो 2 पे डिफरेंशिएबल है। तो एक्चुअली जो कंक्लूजन निकल के आई वो ये आई कि अगर मैं ये लिख रहा हूं, मान लो, तो ये किस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? एनीबॉडी? किस x की वैल्यू पे? सर 3 पर। और अदर देन 3? सर कोई नहीं। तो डिफरेंशिएबल है, 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसी इसका जज करके देखो, ये वाला क्वेश्चन किस पे डिफरेंशिएबल होगा? सॉरी, नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट अदर देन -1 ये डिफरेंशिएबल होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है जल्दी से? सर स्लोप चेंज हो रही है। क्योंकि -1 के अलावा हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट होगी। क्योंकि ग्राफ ने टर्न लेना शुरू कर दिया -1 पे। ग्राफ ने -1 पे टर्न ले लिया, जबकि उसे ऐसे जाना चाहिए था अगर स्लोप सेम रखनी है तो। लेकिन उसने क्या किया, यहां तक आते आते फिर टर्न ले लिया। ऐसे ही 3 के साथ हुआ। ग्राफ को अगर स्लोप सेम रखनी है तो उसको नीचे तक जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, पर उसने यहाँ पे टर्न ले लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये वाला ग्राफ डिफरेंशिएबल होगा? y = x² वाला 0 पे? नो सर। नहीं होगा। अच्छा, -1 पे होगा? यस सर। सब सोच समझ के बताओ बच्चे सब। ये ग्राफ ऐसे नहीं बना,
ऐसे बना है बच्चे। नहीं होगा सर, सर नहीं होगा। हाँ सर बिल्कुल, अगले पॉइंट पे ये चेंज हो रहा है ना, देखो मैं डार्क करके दिखाता हूँ आपको। ये पहली स्लोप, फिर ये दूसरी स्लोप, फिर ये तीसरी स्लोप। कोई भी स्लोप अगले पॉइंट के लिए सेम ही नहीं है। कभी पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। देखो आप ध्यान से, हर बार ग्राफ जो है वो अपने आप को चेंज कर रहा है। सो एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ है वो डिफरेंशिएबल नोवेयर। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूं। और आपको 5.1 और 5.2 से पहले जितने भी एग्जांपल्स हैं वो होमवर्क में करके रखने हैं कल की क्लास तक। कल मैं रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम कराऊंगा, और उसके बाद फिर एक दिन डाउट क्लास रखूंगा इन तीनों चैप्टर्स, इन तीनों एक्सरसाइजेस की। ओके बच्चे।